नमस्कार, मैं शहनशाह सिंह और आप देख रहे हैं ऑनलाइन पब्लिक रिपोर्टर। अभी हम लोग सोलन के माल रोड पे हैं। कल लोकसभा के चुनावों के 7वें चरण यानी कि आखिरी चरण का भी मतदान हो चुका है और अब सभी लोगों को 4 जून की बेसब्री से इंतज़ार है, क्योंकि उस दिन लोकसभा के चुनावों का रिज़ल्ट आ जाएगा और सभी वोटर्स को पता चल जाएगा क्या उन्होंने जिस पार्टी को वोट दिया था वो पार्टी जीती है या हारी है। इसी पर हम लोगों से बात करेंगे कि लोगों ने किस पार्टी को क्या देखकर वोट दिया था और क्या क्या मुद्दे उनके जहन में थे। आपका क्या नाम है? सुलेखा भसीन। संजना। क्या आप दोनों ने वोट किया? बिल्कुल हमने वोट किया है। आपने किस मुद्दे को लेकर वोट किया था? क्या क्या मुद्दे आपके जहन में थे वोट करने से? हमारे तो मुद्दे यही है कि एक तो बच्चे बेरोजगार है और दूसरा महंगाई है और नशा मुक्ति के लिए भी चाहते हैं कि हम नशा मुक्त हो देश, इसके लिए है भी ना? कदम उठाएं। इससे रिलेटेड हो सबसे सरकार ज़्यादा तो इसके इस पे लिए ध्यान सबसे दिया जाए। ज़्यादा इस पे ध्यान दिया जाए। इस बार क्या लगता है कि क्या जिस पार्टी को हमने वोट दिया है वो पार्टी जीत सकती है? बिल्कुल जीतेगी जिसको हमने वोट डाली। जिसको हमने वोट डाल लिया। क्या लगता है कौन सी पार्टी जीत सकती है? अब हम ये थोड़ी बताएंगे, पहले वो क्वेश्चन कर लिया, अब ये क्वेश्चन कर रहा है। बीजेपी के 400 पार के नारे को आप किस तरह से देखते हैं? ये तो हमें पता ही नहीं है ना। बीजेपी नारा दे रही है कि 400 पार से हाँ 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 बिल्कुल 400 तो होगा पक्का होगा, है ना? होगा ना? ठीक नहीं बोल रहे हम? आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम तनुजा ठाकुर है। जैसे आजकल चुनावी माहौल चल रहा था, तो इस बार के वोटर्स ने किन मुद्दों को लेकर वोट किया होगा? देखिए, राजनीति में वैसे मैं ज़्यादा घुसती नहीं हूँ, बट हाँ, एक ज़िम्मेदार नागरिक होने के नाते हम लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। तो एक चीज़ है जो मुझे बहुत खली इस बार कि कंगना रनौत को बहुत ज़्यादा उछाला गया उसके काम को लेके। वर्तमान समय में वो जो भी कर रही है, जो भी उनका अभी कार्य चल रहा है, जिस पथ पे वो निकली है, मैं बेसिकली सनातन धर्म को बहुत मानती हूँ और हमारे बीजेपी वाले बहुत ज़्यादा सनातन धर्म का प्रचार करते। तो कंगना ने जो भी आज तक प्रचार किया है, जो भी उसने बातें कही हैं, वो बिल्कुल तथ्यों के आधार पे कहा है। और जिस तरीके से उसको उनको उछाला गया, वो मुझे बहुत बुरा लगा कि वो उनका कर्म था, वो उनकी कर्म भूमि थी बॉम्बे, उन्होंने वो काम किया। उस वक्त वो पॉलिटिक्स में नहीं थे, लेकिन जब वो राजनीति में आ रही है तो उनको राजनीति के हिसाब से उनको जज करना चाहिए। मैं किसी भी स्पेसिफिक पार्टी के साथ नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं देश विदेश में बहुत भ्रमण करती हूँ। तो आज से 5 साल 10 साल पहले जब मैं विदेश जाती थी तो इंडिया को या इंडियन होने के नाते उतनी सिक्योरिटी फील नहीं होती थी। अब मैं इंडिया से बाहर जाती हूँ। रिसेंटली मैं अभी एक कंट्री विजिट किया था मैंने, तो वहाँ पे जब पता चला कि आई एम इंडियन, तो मुझे वहाँ पे मोदी जी का नाम लेके उन्होंने मुझे बहुत प्रणाम किया, बहुत सिक्योरिटी मिली, मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट किया। होटल और बाहर भी काफ़ी जगह मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली बीजेपी ने बहुत काम किया। जो 60 वर्षों में नहीं हुआ, वो अब कुछ तो हरकत में आया देश। पर काफ़ी लोग तो ये भी कहते हैं, मोदी जी का नाम भी ले लेते होंगे, मेरे को नहीं पता, पर काफ़ी लोग कहते हैं कि गांधी जी और नेहरू जी का भी बहुत नाम फॉरेन में। नहीं, देखिए, ये भी एक मेरे मन में बहुत अच्छा सवाल है आपका। थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस। ये मैं अपनी जनता को कहना चाहती हूँ कि गांधी जी का नाम, नेहरू जी का नाम, हम इज़्ज़त करते हैं उनकी, वो हमारे देश के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, बहुत ज़्यादा उनको सम्मान के योग्य हैं वो। लेकिन ये मुझे आज तक समझ नहीं आया कि हमारे जो नोट पे फ़ोटो होती है वो सिर्फ गांधी जी की क्यों होती है। गांधी जी से भी ज़्यादा बहुत लोगों ने बलिदान दिया। भगत सिंह का क्यों नहीं, सुभाष चंद्र बोस का क्यों नहीं है? 10 रुपये में भगत सिंह का फ़ोटो रखो, 50 रुपये में सुभाष चंद्र का रखो, 500 में गांधी जी का रखो। सिर्फ एक स्पेसिफिक नेता को उजागर किया गया है और बहुत सारे लोग ऐसे जिनका अभी तक नाम भी नहीं है। स्वतंत्रता सेनानी ऐसे हैं जिनका कहीं भी नाम नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस सिर्फ एक पर्टिकुलर नेता को या कुछ लोगों को ही बार बार उनका नाम लेती है, और बीजेपी एक ऐसी है जो बिल्कुल जड़ से लेके देखती है कि एक छोटे से छोटा योगदान किसी इंसान का रहा है तो वो उसको सम्मान देती है। चलो, ये हो गया। अब महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को आप मानते हैं कि इस बार के वोटर्स ने इन मुद्दों को? देखिए, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि अगर बीजेपी का जो अभी तक का जो कार्यकाल रहा है, अगर बीजेपी आती है, जो कि डेफिनेटली आएगी, तो हाँ, इस पे काम होगा, डेफिनेटली होगा। और बहुत सारा चेंजेस आए हैं अभी। देखिए, एक सेंटर में और स्टेट में अगर एक ही सरकार रहेगी तो काम अच्छे से होता है। सेंटर में अगर बीजेपी है, स्टेट में अगर कांग्रेस है, तो काम अच्छे से नहीं हो पाता है, वैसा मुझे लगता है। भाजपा के 400 पार के नारे को आप किस तरह से देखते हैं? सॉरी, 400 पार के नारे को भाजपा के किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, भाजपा के पास देखा जाए तो बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टी है
और ऐसा नहीं कांग्रेस स्ट्रांग पार्टी नहीं, बट कांग्रेस के पास कोई स्ट्रांग लीडर नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। भाजपा के पास बहुत अच्छे लीडर्स हैं, मोदी जी है, योगी आदित्यनाथ जी है, नितिन गडकरी जी हैं, आपके अमित शाह जी हैं, जेपी नड्डा जी है, बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स इनके पास है। तो भाजपा एक स्ट्रांग पार्टी है आज की डेट में और उनको और समय मिलना चाहिए। आपका क्या नाम है? अंश वर्मा। मेरा आर्यन। क्या आपने वोट किया है? हाँ जी। हाँ। आपने किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट किया? मुद्दे तो यही रहते हैं हम जैसी एज के कि एम्प्लॉयमेंट के चक्कर में और फैसिलिटीज़ के चक्कर में और एजुकेशन वगैरह के चक्कर में, सब्सिडीज़ के चक्कर में, यही सब मुद्दे रहते हैं मेन। आपने? मेन बात तो यही रहती है कि एम्प्लॉयमेंट ही देखना चाहते हैं सारे यूथ्स, तो बाकी है दोनों ही पार्टीज़ में अच्छी बातें भी है, कुछ बुरी बातें भी है, तो उस हिसाब से देखा जो हमारे को ठीक लगा उनको वोट दिया हमने। इस बार जो भाजपा का 400 पार का नारा है, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? 400 पार का नारा मुझे तो मतलब इस बारी का थोड़ा ऐसा एक प्रोपोगेंडा सा ही लगा, एक साइड को खींचने के लिए भाजपा को ना, कि मतलब माइंड वॉश भी बोल सकते हैं एक सेकंड का, पर था नहीं ऐसा सच माइंड वॉश। मैं मतलब खुद ही भाजपा सपोर्टर हूँ, बट लोकली नॉट एट नेशनल लेवल, तो इसलिए 400 पार वाला आइडिया मेरे को तो अच्छा नहीं लगा। मेरे ख्याल से तो काफ़ी इमेजिनरी सा ये तो बस इन्होंने ऐसे ही बोल दिया, बोलने की बात है। 400 पार तो काफ़ी मुश्किल है, शायद 350 हो जाए तो बड़ी बात है, बाकी 400 तो नहीं लगता मेरे को। इस बार कौन सी पार्टी जीत सकती है? भाजपा ही चाहिए। जी मेरा नाम रोहित कुमार है। मुकेश कुमार। विकास चंदेल। क्या आप सबने इस बार वोट किया? जी बिल्कुल वोट किया है। जी बिल्कुल सर किया है। इस बार जो आपने वोट किया, किन मुद्दों को लेकर वोट किया? क्या क्या मुद्दे थे आपके? बेरोजगारी के लिए किया है। बेरोजगारी के लिए किया है। इन फ्यूचर होप करते हैं कि सरकार अच्छी पॉलिसीज लाएंगी एजुकेशन वगैरह को लेके, क्योंकि हम एजुकेशन के ही फील्ड से जुड़े हैं, इसलिए आशा करते हैं कि इन फ्यूचर सरकार ऐसे काम करे, ऐसी पॉलिसीज लाए जो मतलब हमारे लिए बेनिफिशियल हो। चल मुकेश बस ठीक है, हमारे मुद्दे सेम ही है, ये इकट्ठे रहते हैं। इस बार जो भाजपा 400 पार का नारा दे रही है, उसको किस तरह से देखते हैं आप? 400 तो नहीं हो सकता, मुश्किल है, लेकिन कुछ कह भी नहीं सकते। कुछ लहर में हो जाए तो हो भी सकता है। लहर में हो जाए तो ठीक है, 50-50 है। क्या लगता है जो आपके मुद्दे हैं, कौन सी पार्टी उठा सकती है और उन पर काम? लेकिन देखो, हमारे को किसी पार्टी से वैसे तो लेना देना है नहीं, लेकिन जो सही काम करेगा हम वोट उसको दे देंगे। हम तो यही सही क्या है, कौन सी पार्टी कर सकती है काम? पार्टी को नहीं हम सपोर्ट करते हैं, काम को सपोर्ट करते हैं, जो भी अच्छा काम करेगा उसकी। पार्टी तो चेंज होती रहती है, आपको पता है। ओके, थैंक यू। ओके जी।